जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं संदेश टाइम्स। मैं हूं राजन ठाकुर। मैं इस समय पहुंच चुका हूं जनपद महाराजगंज के नगर पालिका परिषद सिसों बाजार में, स्टेट चौराहा पे, जहां पे गोविंद प्रसाद सरारक बोर्ड को दिखाएं। सब्जी मंडी रोड सिसों बाजार में मौजूद हूं। एक मामला प्रकाश में आया हुआ है जो गोविंद प्रसाद का आरोप है कि हमारे ऊपर एक गोली चली हुई है और हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। आइए मैं इन्हीं से पूरा मामला जानने का प्रयास करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? गोविंद सोनी नाम है। आपको क्या आपके साथ हुआ, पूरा मामला बता दें। जैसे शाम को 7:30 के आसपास, 8 के बीच में, तो दुकान बड़ा के चल रहे थे। मैं बाइक से अपने गए बाईपास की तरफ। तो बाईपास से गए तो नॉर्मल थे, आराम से गाड़ी चला रहे थे। तो वहाँ सुन होटल है, वहाँ पर होटल का और पहले ही हम सन्नाटा था, पीछे से कोई फायर किया। अब फायर बहुत तगड़ा, बहुत आवाज़ बहुत तेज़ है उसकी। तो इस पर हमें चोट महसूस हुआ। तुरंत अपना निकले वहाँ से, होटल की तरफ निकल गए, होटल की तरफ भाग गए। वहाँ आपसे किसी और से कोई अगल बगल में किसी से कोई विवाद पहले का, झगड़ा झुगड़ी लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल रहता है हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है। ये मामला मान लीजिए पूरा सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया पे आ गया है। उसके बाद से मान लीजिए यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं और आए थे जो सीओ साहब, उसमें क्या हुआ? क्या वही अपनी तरफ से वो जांच कर रहे हैं कि हम आपका जल्दी से अपना जो होगा। अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया, वो तो है, अज्ञात में डाले वो लोग। और कितना जल्दी से जल्दी अपना निकालेंगे, निर्णय निकालेंगे जल्दी से जल्दी कि वो कैसे क्या हुआ। आश्वासन दिया उन्होंने, कैसे क्या हुआ, कैसे फायर हुआ, क्यों किया, कहाँ से करा, ये सब वो अपने ऐसा तो नहीं है गोली के अफवाहों को फैला के यहाँ राजनीति चमकाना नेताओं को? तब ये सब हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये है मतलब जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बता दिया, आपको कंफर्म कि ऐसा हुआ मेरे साथ। हम आराम जा रहे थे, पीछे फायर किए सब। अब ये हमें चोट लगा। क्या पहने थे आप? ये वही जैकेट पहने थे, नीचे स्वेटर पहने थे, और क्या था? बस वही इनर था, वही पहने थे। जैकेट, स्वेटर, इनर? नहीं, इनर भी था। इनर था। इनर था। क्या उस पे वो जो गोली लगी थी, चली थी, उसको मतलब छेद करके आपके पीठ पे गया था? उस पे निशान उशान? छेद तो नहीं किया। हाँ। निशान तो हल्का है इस पर, लेकिन छेद नहीं किया। वो कपड़े कहाँ है आपका? वो सब चला गया। कहाँ? वो थाने पर सब जमा कर लिया गया। ठीक है। और भी कुछ कहना चाहेंगे? अगर किसी पे शक हो तो बताएं। शक किसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस सबसे नॉर्मल है, मेरे सामने सब कुछ है। और बस इनसे, बस प्रशासन से निवेदन है कि मैं इस मामले को जल्दी से निकालें। ठीक है। कि मतलब कौन है, कैसा, क्यों कर रहा है, बस ये जानना चाहते हैं। तो आप इनके बातों को सुना। प्रशासन जो है छानबीन में लगी हुई है। अज्ञात में FIR दर्ज हुआ है और यहाँ के जो नेता हैं राजन विश्वकर्मा MLC के प्रतिनिधि हैं धर्मनाथ खरवार, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूँगा कि वो इस मामले में क्या कहना चाहते। कल घटना घटा था, उस पे आप मौजूद थे? जी। तो आप क्या किए उस समय? देखिए, मौके पे जब मौजूद था तो मौके पे हम राजन विश्वकर्मा दोनों लोग वहाँ पे पहुँचे। जैसे सूचना मिली, जैसे देखा गया कि वहाँ पता चला कि गोली चली है और एक सोनी जी घायल हुए थे। उन्होंने जैसे वहाँ मौके पे जो देखा गया, तुरंत मैंने SO साहब को फ़ोन किया। SO साहब आए, वहाँ मौके पे एक गोली भी बरामद हुई। अब बरामद होने के बाद तत्काल उनको हम लोग मेडिकल के लिए ले गए, उनके ट्रीटमेंट कराया। वहाँ SO साहब को आपने फ़ोटो देखा होगा, हम लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद हमारी सरकार सजग है, क्योंकि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त है। हमारी सरकार तुरंत एक्शन में आने के बाद रात में ही मुकदमा दर्ज कर दी और दर्ज करके जांच चल रही है। आप देख रहे होंगे कि आज सिसवा में प्रशासन चारों तरफ चौकत में है। आज CO साहब से लेके बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। जिले के कप्तान, एडिशनल SP भी लाइन पर हैं कि कब से खुलासा किया जाए। हमारी यही मांग है। हमारी सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है, व्यापारियों के सुख दुख के लिए लड़ेगी और न्याय दिलाने का काम करेगी। प्रशासन ने कब तक न्याय दिलाने का मतलब काम कर लिया? देखिए, आपको कब तक मतलब कहा है? प्रशासन पर मुझे पूरा भरोसा, क्योंकि योगी सरकार प्रशासन के भरोसे काम करती है और खुलासा भी करती है। हम कहीं खुलासे में पीछे नहीं हटते हैं, जल्दी से जल्दी खुलासा करेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं SO हो या चाहे CO साहब हो, सारे अधिकारी लग गए हैं। और भी ये तो अधिकारी हैं, अंदर के जो भी LI हैं और भी विभागीय अधिकारी काम कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं। और हमारा और राजन जी भी दिन रात लगे हुए हैं। इस मामले को खुलासा जल्द से जल्द कराया जाएगा। राजन जी से पूछना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में?
कल लगभग 7:30 पौने 8 बजे की घटना है। कुछ दूरी पे हम लोग भी थे वहाँ पे। तो जैसे ही हमारे पास अरविंद जो पीड़ित है उनके भाई हमारे मित्र हैं, अरविंद सोनी जी का फ़ोन आता हमारे पास कि हमारे भाई साहब को गोली लग गया है जी। तुरंत हम लोग 5 मिनट में पहुँचे, हम और धर्मनाथ जी पहुँचे पास 5 मिनट में। तत्काल प्रशासन को अवगत कराया गया, प्रशासन आया, मामले को संज्ञान में लिया और विस्तार से मामले का वो अभी भी संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मुकदमा लिख गया है उस पर। सिसवा क्षेत्र हो या कहीं भी कोई भी असहाय व्यक्ति है या किसी का भी फ़ोन आता है तो उनके हित के लिए, उनके हर सहयोग के लिए हम लोग जी जान से लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। इसका खुलासा बहुत जल्द प्रशासन करेगा, हम लोग लगे हुए हैं। और भी जो भी लोग हैं वरिष्ठ नेता लोग, वो लोग भी लगे हुए हैं। सारे लोग मिलजुल के जो है इस मामले का खुलासा जल्द से जल्द हम लोग कराया जाएगा। जुड़ रही है कैमरामैन एजाज अहमद के साथ राजन ठाकुर की रिपोर्ट।